दोस्तों, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इस समय बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतनभोगी अंशकालीन कर्मचारी तमाम सभी साथियों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है और इनके नियमितीकरण को लेकर ये फैसला आया हुआ है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें, नियमितीकरण को लेकर इनको फैसला आया हुआ। जब भी मैं अस्थायी कर्मचारी कहता हूं तो उसमें ग्राम पंचायत में लगे पंप ऑपरेटर, चौकीदार, भृत्य, रसोईया, सभी जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं वो सभी आ जाते हैं। तो साथियों, सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आज के वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे कि फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। कई राज्य सरकारों को फटकारा है, तो क्या आपकी राज्य सरकार भी उसमें शामिल है? इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आता है तो आपको बताते चला कि पूरे देश के लिए लागू होता है। तो आप किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य के अगर अस्थायी कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत काम का वीडियो होने वाला है। आप कौन से राज्य से हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। तो चलिए साथियों, बताते हैं आपको पूरी खबर। तब तक एक ही अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा शेयर करिए ताकि आउटसोर्स कर्मचारी तक ये खबर पहुंच सके। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये मैं आपको आज की खबर दिखा रहा हूँ। ये 5 फरवरी आप देख सकते हैं, 5 फरवरी 2025 की खबर है। बिल्कुल ताज़ा लेटेस्ट जानकारी आपको अपडेट की जा रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। यहाँ पर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों की स्थायी नियुक्ति उचित। सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों की स्थायी नियुक्ति उचित, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं, अगर उनकी स्थायी नियुक्ति की जाती है तो किसी प्रकार से वो गलत नहीं है, वो सही है। पूरा फैसला आज के वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को नौकरी के स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकारों की ओर से संविदा पर अस्थायी नियुक्तियां करने की जो है उन्होंने आलोचना की है। और ये भी कहा है कि सरकार जो ये चलन चलाकर रखी है कि किसी भी स्थायी पदों में संविदा या फिर अस्थायी नियुक्तियां कर रही हैं, वो एकदम गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आलोचना की है। आगे देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, तो वो भी ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकारी विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पदों पर लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को इस आधार पर नौकरी में नियमित करने से नहीं रोका जा सकता कि उनका प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई थी। कोर्ट ने कर्मचारियों को नौकरी के स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकारों की ओर से, यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, सरकारों की ओर से संविदा पर अस्थायी नियुक्तियां करने के चलन की आलोचना भी की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम में माली के पद पर 1999 से अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों की याचिका पर फैसला दिया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपको हम बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है साथियों, तो यहाँ पर 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। ये 2 जज थे, 2 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की और यहाँ पर ये जो केस लगा था, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नगर निगम में माली के पद पर 1999 से अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों की याचिका, यानी वहां पर जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम में माली के पद पर काम कर रहे थे कुछ कर्मचारी, उन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों को स्थायी नियुक्ति उचित नहीं। दोस्तों, यहाँ पर बताते चले कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक में हमने फेसबुक पेज की लिंक दे दी है। फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर कोई भी खबर तुरंत अपडेट की जाती है। वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए यहाँ पर वीडियो थोड़ा बाद में आते हैं, लेकिन फेसबुक पेज पर खबरें तुरंत अपडेट कर दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है फेसबुक पेज की, उस पर क्लिक करिए, पेज को जाकर फॉलो कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों को स्थायी नियुक्ति अनुचित नहीं, यानी जो भी स्वीकृत पद है सरकार के द्वारा, सरकारी पद, स्थायी पद,
उन पर अगर अस्थायी कर्मियों की नियुक्ति जो की जाती है तो वो किसी प्रकार से अनुचित नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। आगे कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा कि भारतीय श्रम कानून स्थायी प्रकृति के काम वाले पद पर लगातार दैनिक वेतन या संविदा पर कर्मचारी करने का विरोध करता है। अपीलकर्ता कर्मचारी वर्षों से स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करते रहे, लेकिन उन्हें उचित वेतन और लाभ से वंचित रखना, ये देख लीजिए, वेतन और लाभ से वंचित रखा गया। कोर्ट ने सरकार का यह तर्क भी खारिज कर दिया कि भर्ती पर रोक होने के कारण अस्थायी कर्मियों को नियमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कर्मचारियों की अपील स्वीकार करते हुए नगर पालिका को 6 माह के भीतर नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा आदेश है। आप समझिए, जब सुप्रीम कोर्ट 6 माह के अंदर नगर पालिका को आदेश दे रहा है कि आप 6 माह के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू करें और ये अस्थायी कर्मियों का नियमितीकरण करें, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया है तो अब आपको बता दें कि ये फैसला पूरे देश में लागू होगा। अगर कोई भी कर्मचारी अगर कोर्ट केस करता है तो इस फैसले को वो उदाहरण के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकता है। चलिए आगे सबसे पहले समझते हैं और क्या जानकारी है। पुराने फैसले को ढाल नहीं बना सकते, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने फैसले को ढाल नहीं बना सकते। शीर्ष अदालत ने निर्णय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का उमा देवी मामले में 2006 में दिया गया निर्णय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लाभों से वंचित करके उनके शोषण को उचित नहीं ठहराता। उमा देवी मामले में कोर्ट ने कहा था कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी स्वीकृत पदों और जरूरी संवैधानिक औपचारिकताओं को पूरा किए बिना स्थायी रोजगार का दावा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि आप 2006 के फैसले को ढाल नहीं बना सकते हैं और इनके नियमितीकरण को रोक नहीं सकते हैं। सरकार से जो है सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, हर राज्य में यह समस्या है। यहाँ पर जो मैंने बोला था कई राज्यों में ये समस्या आ रही है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पिछले कुछ सालों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में सरकारी पदों पर भर्ती नहीं होने से हजारों कर्मचारी लंबे समय से विभागों व संस्थानों में संविदा पर अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं और अदालतों में भी इनके मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से उन्हें राहत मिल सकती है। तो यहाँ पर कई राज्यों में साथियों, सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, बहुत से राज्यों में जो है अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स हो, अस्थायी हो, दैनिक वेतनभोगी हो, इनके मामले जो है चल रहे हैं। समय समय पर धरना प्रदर्शन भी करते हैं। तो इस फैसले के बाद अब इन सभी कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। जी हाँ साथियों, तो आपको बता दें, अब आप कहेंगे कि इससे हमारा क्या फायदा हुआ, जबकि यह फैसला तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में माली के पद पर काम कर रहे लोगों की याचिका पर यह फैसला आया है। तो आपका फायदा यह है दोस्तों कि अगर कोई भी विभाग, कोई भी एजेंसी, अगर आप आउटसोर्स में हैं, संविदा में है या फिर दैनिक वेतनभोगी है, अंशकालीन है, अस्थायी है, अगर आपको कोई भी एजेंसी, कोई भी सरकारी विभाग निकालता है नौकरी से, तो आप वहां पर उस विभाग, उस एजेंसी के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में आप इस फैसले को उदाहरण के तौर पर बतौर उदाहरण पेश कर सकते हैं। इससे आपके हक में फैसले आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप ये बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आपने पहले भी ये फैसले, इस प्रकार के फैसले दिए हुए हैं। तो ये फायदा होता है। और आपको बता दें, बहुत से केस चल रहे हैं, अभी बहुत से राज्यों के केस चल रहे हैं अस्थायी कर्मचारियों के, तो उसमें निश्चित तौर पर उन सभी केसों पर इस फैसले के बाद बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतनी जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।